43 you had, I didn't hear any, but I had just let me know. You go to that 43 you had, हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, कोरोना वायरस अभी देश में खत्म नहीं हुआ और अब ये ब्लैक, व्हाइट, येलो और ब्राउन फंगस जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हुई खबरों में आ रही हैं। इसकी वजह से लोगों की आंखों का यह हाल तक हो जा रहा है कि कई बार लोगों की आंख तक को निकाल लेने की बात हो जा रही है और अगर ये फंगस दिमाग तक पहुंच जाए तो कई मौतें भी देखने को मिल रही हैं। क्या है ये बीमारी और कैसे सुरक्षित रखें हम अपने आप को इस बीमारी से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये फंगल इन्फेक्शन बहुत पहले से देखने को मिल रही है। दोस्तों, इस बीमारी का फॉर्मल नाम म्यूकरमाइकोसिस है, जो एक म्यूकोरलिस फैमिली से बिलोंग करती है। मतलब ब्लैक फंगस एक फंगस की कैटेगरी है जिसमें तरह तरह के फंगस हो सकते हैं। और फंगस तो दोस्तों हर जगह पाई जाती है। आपने मिट्टी में, खानों में, फ्रूट्स में, ब्रेड में कई बार कई जगह फंगस को देखा होगा। दोस्तों, ये फंगस है जिसे हम हिंदी में फफूंद कहते हैं और ये आंखों के रास्ते दिमाग तक पहुंचकर व्यक्ति की जान ले रहा है। ये बीमारी दोस्तों उन लोगों पर ज़्यादा अटैक कर रही है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है। और अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है लेकिन आपका ख्याल रखा जा रहा है और आपके आसपास या फिर एनवायरमेंटल साफ सफाई हो रही है तो आप इस बीमारी से आसानी से बच सकते हो। और हेल्दी पर्सन के लिए ये बीमारी रेयर कंडीशन में ही हिट कर सकती है। ज़्यादातर ये बीमारी दोस्तों हवा के जरिए, खाने के जरिए और शरीर पे लगे किसी घाव के जरिए आपके शरीर में एंटर कर सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बीमारी के आपके शरीर में घुसने के एयर के जरिए ज़्यादा चांसेस हैं। हवा के जरिए ये नाक तक पहुंच जाता है और सांस के रास्ते आपके लंग्स और ब्रेन तक पहुंचकर इन्फेक्ट कर सकता है। और यहाँ पर जब भी खून से मिलकर या फफूंद या फंगस नाक की साइड में और आंखों के नीचे जमना शुरू होता है तो वहाँ पर काला काला धब्बा दिखने लगता है। इसीलिए इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। यहाँ से ब्रेन में जाने पर धुंधलापन या फिर अंधापन, सर दर्द, यानी ये आपके ब्रेन के जिस भी पार्ट पर एक बार अगर जमना शुरू हो गया या किसी तरह से पहुँच भी गया तो ये आपके शरीर के बहुत सारे सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। नॉर्मली दोस्तों फफूंद नमी वाली जगह पर पाई जाती है, इसलिए अपने आप को साधारण और पौष्टिक आहार ही दीजिए। नमी से और गंदगी से जितना ज़्यादा दूर हो सके रहिए। और अगर आप ज़्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो एक बार इन्फेक्शन होने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही आपको इस बीमारी के सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर ये बीमारी आपके लंग्स में स्प्रेड होने लग रही है तो आपको बुखार, कफ, चेस्ट पेन और ऐसी खांसी जिसमें मुंह से खून निकलने लगे और ये फफूंद आपके शरीर के अंदर जितनी अंदर तक जमती चली गई, फैलती चली गई, उतनी ही ज़्यादा घातक बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर ये दोस्तों आपके स्किन पर हो रहा है तो उस जगह पर आपको ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। दोस्तों, ये बीमारी जिसको हो जाती है उसके लिए बड़ी खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में मॉर्टेलिटी रेट 50% है, यानी 50% तक लोग मर जा रहे हैं। यह दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई डेथ रेट है और अगर बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हुआ तो मॉर्टेलिटी रेट 90% तक बढ़ जाता है। दोस्तों, ये बीमारी इतनी तेज़ी से पूरे देश में फैल रही है कि राजस्थान और तेलंगाना जैसे स्टेट्स ने एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सारे स्टेट को वार्न कर दिया है इस बीमारी से अलर्ट होने के लिए। दोस्तों, कुछ केसेस में लोगों के जबड़ों को निकाल लिया गया है क्योंकि फफूंद उसके अंदर बहुत ही बुरी तरह से जम गया था। और कुछ केसेस में तो आँख तक को निकाल लिया गया था क्योंकि आंखों को फंगस ने बुरी तरह से कवर कर रखा था और वो जमते जमते दिमाग तक पहुंच रहा था, जिसकी वजह से ऐसी कंडीशन में आंखों का ऑपरेशन करना पड़ा और आंखों को हटाना पड़ा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये बीमारी सिर्फ लो इम्यून सिस्टम वाले लोगों में ही पाई जा रही है, जैसे HIV और डायबिटीज़ के मरीज। इनका इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा लो होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो शुगर का आपको टाइट कंट्रोल रखना चाहिए। और कोरोना काल में हॉस्पिटल्स में जिन लोगों को स्टेरॉइड्स लेने की ज़रूरत है सिर्फ उन्हें ही देना चाहिए। जैसे जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 के नीचे आ चुका है, सिर्फ उन्हें ही स्टेरॉइड्स की ज़रूरत है क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में स्टेरॉइड्स के ओवर यूज से अंदर मॉइस्चर जमने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से ब्लैक फंगस हो सकता है।
दोस्तों केरला के डॉक्टर राजीव दीवान ने 220 ब्लैक फंगस के मरीजों का चेकअप किया, इसमें 100% लोगों ने एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज किया था। कोविड के मरीजों ने डेक्सामेथासोन का ओवर यूज किया था। इन सभी कारणों से इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो गया और वो सभी लोग ब्लैक फंगस नामक घातक बीमारी से ग्रस्त हो गए। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि स्टीम इनहेलेशन से ब्लैक फंगस नहीं होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप भाप को अपने अंदर लेंगे तो उससे आपके शरीर में मॉइस्चर बढ़ेगा। ये फंगस का ही इन्वायरमेंट है। लेकिन दोस्तों खबरों में ब्लैक, व्हाइट, येलो और ब्राउन फंगस जैसी भी बीमारियों के बारे में सुनने को मिल रहा है। इस पर दोस्तों एम्स के डॉक्टर का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये सारी बीमारियां अलग अलग हैं या अलग अलग चीज़ों से हो रही हैं, अलग अलग तरह से हो रही हैं। ये सारी बीमारियां फंगस की वजह से होती हैं। जैसे ब्लैक फंगस में आंखों के नीचे ब्लैक धब्बा बन जाने के कारण लोग इसे ब्लैक फंगस कह रहे हैं। व्हाइट फंगस में ओरल कैविटी या फूड पाइप में फफूंद जमने लगती है, जिसकी वजह से लोग इसे व्हाइट फंगस कहते हैं। दोस्तों इस बीमारी से बचने के लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना होगा, अपने आसपास साफ सफाई रखनी होगी, दवाइयों और मेडिसिन को अंधविश्वास से बचकर लिमिट में यूज करने से आप अपने इम्यून सिस्टम को बचा सकते हैं। और अगर आप अपने आसपास साफ सफाई रखते हैं तो आप अपने आप को इस बीमारी से बचा सकते हैं। ये बीमारी ज़्यादा मॉइस्चर में, ज़्यादा टेम्परेचर में और कमज़ोर इम्यून सिस्टम पर बहुत तेज़ी से अटैक कर रही है। इस बीमारी के केसेस पूरे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और हमें अपने आप को इस बीमारी से बचा कर रखना है। दोस्तों अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देख लीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा एजुकेटिव और इन्फॉर्मेशनल है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को। वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों अपने उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर भेजना जिसे इस वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।